तो हल्दीराम की पाव भाजी या फिर सिंगला की पाव भाजी या फिर बीकानेर की पाव भाजी, कौन सी है बेस्ट? तो अब निकलेंगे हम, और हम अब लिफ्ट की दबाते हैं। नहीं, गाड़ी की चाबी तो लेना भूल ही गया। तो फिर से हमें दबाना पड़ेगा लिफ्ट। अब हो गए हैं हम, लिफ्ट के अंदर आ गए हैं। तो अब हम गाइस अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और अब निकलेंगे हम हल्दीराम या फिर बीकानेर को एक्सप्लोर करने के लिए। हम खाएंगे या तो पाव भाजी खाएंगे या फिर गोलगप्पे खाएंगे, या देखते हैं तंदूरी प्लेटर भी हम खा सकते हैं। फिर हम लाएंगे गोलगप्पे। यम यम यम। तो गोलगप्पे तो वैसे स्ट्रीट फूड के खाना ज्यादा हमें अच्छा लगता है, पर आज देखेंगे कि हम हल्दीराम के भी ट्राई करके देखेंगे कि हल्दीराम के भी कैसे लगते हैं गोलगप्पे, और बीकानेर के भी खाएंगे। फिर आपको दोनों में हम कंपैरिजन बताएंगे। दोनों में हम कंपैरिजन आपको बताएंगे कि हल्दीराम के अच्छे हैं या फिर बीकानेर के अच्छे हैं। और हमारे घर के पास एक आउटलेट है सिंगला स्वीट्स, उसके भी हमने काफी नाम सुना हुआ है कि उसके भी गोलगप्पे काफी अच्छे होते हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह के गोलगप्पे ब्रांडेड शोरूम्स में मिलते हैं। स्ट्रीट फूड तो आपने काफी ट्राई किए हुए हैं, हमने भी काफी ट्राई किए हुए हैं, पर ब्रांडेड तो इधर था ना, इधर जहाँ हम घर से निकले थे। हाँ, तो हम आ गए हैं गाइस हल्दीराम पे। अब पार्किंग हमें ढूंढनी है कि पार्किंग हमें कहाँ मिलेगी। हाँ, और हम बहुत सारे, और मैं चिप्स तो खा लिए मेरे घर पे। अब मैं तो पापा के साथ। अब यहाँ पे यार गाइस पार्किंग ही मिलने की बड़ी दिक्कत है कि पार्किंग ही कहाँ से मिलेगी। फाइनली हम आ चुके हैं। अच्छा, फाइनली हम हल्दीराम पे आ चुके हैं। यहाँ पे इनके देखते हैं। रूल्स तो एक भी नहीं रखे हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए गाइस ले लेते हैं हम अपनी पाव भाजी।
यहाँ पे इनकी एक भी रोल्स नहीं है। हम रोल्स वैसे ही फ्रोजन करने वाले नहीं है, हम पाव भाजी करने वाले हैं। एक भी नहीं फ्रोजन नजर आ रहा है। दाल चपाती है, इडली भी है, सामान छड़ा है। आलू टिक्की है। हाँ पैक ही करवाएंगे। तो फाइनली अब हम अपने करवाएंगे। क्या करवा रही हो पैक? पाव भाजी। हाँ एक हमारी ना पाव भाजी पैक कर दो। हाँ छोटे वाला बिल कहाँ पे? इनको दे दिया मैंने। हाँ देखो अगर हो गई हो तो पैक कर दो। हाँ टोकन नंबर इज 162। हमारे में प्याज एक्स्ट्रा कर देना भैया। हाँ सर का पाव भाजी है। हाँ पैकिंग है। करवाना हाँ जो एक्स्ट्रा करवाना कुछ है तो ठीक है नहीं कर रहे हैं। अच्छा सैंडविच और एक तो गाइस ये ले ली हमने अपनी हल्दीराम की पाव भाजी। अब हम जा रहे हैं बीकानेर पे अपनी पाव भाजी लेने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, हम पहले सिंगला जाएंगे अपनी पाव भाजी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ हल्दीराम पे तो हमने ले ली। ये देखिए हम आ गए थे पाव भाजी लेने के लिए बीकानेर, आ गए हैं बीकानेर पे। और अब यहाँ से हम अपनी पैक करवाएंगे दूसरी पाव भाजी। और लेट्स सी देखते हैं, और लेट्स सी अंदर देखते हैं कि हम कुछ और भी खाएंगे कि सिर्फ पाव भाजी पैक करवा के हम लेके जाएंगे। हमारे छोटे से बच्चे को लग रही है बहुत जबरदस्त भूख, और इसका फेवरेट है ये सैंडविच डोसा, सैंडविच ढोकला। एंड शी इज एंजॉयिंग हर सैंडविच ढोकला। धनिया है, धनिया अच्छा है। अब यहाँ से पूरा मंकी ये भी तो सेकंड जगह से भी हमने उठा ली अपनी पाव भाजी। तो अब हम आ गए हैं अपनी थर्ड डेस्टिनेशन पे पाव भाजी लेने के लिए, जो कि है सिंगलाज। तो अब हम आ गए हैं अपनी थर्ड डेस्टिनेशन पे, जो कि है सिंगला, लेने के लिए अपनी पाव भाजी। मिशिका और आकांक्षा तो जा चुके हैं उसके अंदर, और अब हम जा रहे हैं अपनी पाव भाजी लेने के लिए। फिर हम जाएंगे घर और आपको कंपेयर करके बताएंगे कि तीनों में से किसकी पाव भाजी है सबसे बेस्ट। क्या प्लेट है पाव भाजी? एक
तो हमारी थर्ड जगह की भी हो गई है पैक, जो कि है सिंगला स्वीट्स की। तो हमने तीनों जगह की अब पाव भाजी ले ली है। अब हम जा रहे हैं घर और फिर आपको कंपैरिजन करके बताएंगे कि किसकी पाव भाजी है सबसे बेस्ट। तो गाइज हमने तीनों जगह की पाव भाजी ले ली है। तो सबसे पहले हमने ले ली है हल्दीराम्स की पाव भाजी, जो कि एक पेपर बैग में इन्होंने दी है। फिर हमने ली थी बीकानेर की पाव भाजी, ये थोड़ा सा हमें हैवी फील हो रहा है, इसमें लग रहा है कि माल पानी ज्यादा है। और फिर हमने लास्टली ली थी सिंगला स्वीट्स की पाव भाजी। तो गाइज मैं और एक चीज बता दूं, सबसे महंगी हमें इन तीनों में पाव भाजी जो पड़ी है वो पड़ी है हल्दीराम्स की, जो कि थी 194 रुपीज की। फिर उसके बाद बीकानेर की जो पाव भाजी है वो पड़ी हमें 189 रुपीज की, और सिंगला स्वीट्स की जो पाव भाजी है वो पड़ी हमें 145 रुपीज की। तो गाइज इसमें सबसे एक्सपेंसिव हमें पाव भाजी लगी है हल्दीराम की, और सबसे कम क्वांटिटी भी हमें हल्दीराम्स की ही फील हो रही है इसको उठाने से। तो फाइनली गाइज हम आ गए हैं घर, और हमारी तीनों पाव भाजी रेडी हैं खाने के लिए। ये है सबसे पहले हल्दीराम की पाव भाजी, फिर ये है हमारी बीकानेर की पाव भाजी, और फिर ये है हमारी सिंगला की पाव भाजी। तो आइए वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी पाव भाजी का क्या है टेस्ट, और फिर कंपैरिजन के आखिर पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी है सबसे बेस्ट। तो गाइज ये वाली जो पाव भाजी है ये के, तो सबसे पहले हमने ली हल्दीराम की पाव भाजी, जो कि हमें पड़ी 194 रुपीज़ की। फिर हम बीकानेर गए और बीकानेर की पाव भाजी हमें पड़ी 189 रुपीज़ की। और फिर सिंगला स्वीट्स गए, जहाँ की पाव भाजी पड़ी हमें 145 रुपीज़ की। तो गाइज मैं आपको इन तीनों पाव भाजी को अनबॉक्स करके दिखाऊंगा कि हमें कौन सी पाव भाजी कौन से आउटलेट से कितने की पड़ी और उसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम अनबॉक्स करेंगे अपनी हल्दीराम की पाव भाजी। तो इसमें आए थे हमें एक ये पाव, ये भाजी का, और ये छोटे से इसमें हमें मिले थे अनियंस। तो गाइज इन्होंने एक स्पून भी दी है और एक टिश्यू पेपर भी दिया है। तो ये गाइज हमें पड़ा हल्दीराम की, और जो कि है 194 रुपीज़ की। अब हम अनबॉक्स करेंगे अपनी बीकानेर की पाव भाजी, जो कि थी 189 रुपीज़ की। तो इन्होंने हल्दीराम से रिलेटिवली थोड़े से ज़्यादा अनियंस दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनकी पैकेजिंग भी काफ़ी बड़ी है और क्वांटिटी भी अच्छी खासी है। और इनकी पाव भाजी की कुछ पैकिंग ऐसे है जिसमें इन्होंने हमें एक छोटे छोटे से पाव दिए हैं, और एक कंटेनर में इन्होंने दी है हमें ये पाव भाजी। और तो इसमें कुछ नहीं, इन्होंने ना तो हमें इसमें स्पून दी है, ना इसमें इन्होंने हमें कोई भी टिश्यू पेपर दिया है, पर ये रिलेटिवली काफ़ी हमें हैवी लग रही है। तो ये थी हमारी 189 रुपीज़ की। हम गए थे सिंगला स्वीट्स की पाव भाजी लेने के लिए, जहाँ जो कि हमें पड़ी है 145 रुपीज़ की। तो गाइज इनकी भाजी की क्वांटिटी हमें सबसे ज़्यादा लग रही है दोनों आउटलेट से, और ये भी इनके बंस भी काफ़ी बड़े हैं, ये इन्होंने बंस दिए हैं। अरे वाह गाइज, इन्होंने तो अनियंस के साथ हमें चटनी भी दी है, जो कि किसी भी आउटलेट ने नहीं दी है। और इन्होंने हमें स्पून भी दी है, और इन्होंने हमें टिश्यू पेपर भी दिया है। तो ये है हमारी 145 रुपीज़ की। अब आ जाती है गाइस टेस्टिंग की बारी। चलिए सबसे पहले टेस्ट करेंगे हम हल्दीराम की पाव भाजी। गाइस ये देखिए क्वांटिटी, कितनी कम क्वांटिटी इन्होंने हमें दी है। इसमें तो कुछ भी नहीं क्वांटिटी है, ये थोड़ी सी क्वांटिटी दी है इन्होंने सिर्फ। और इनके बंस भी देख लेते हैं। बंस भी इन्होंने दिए हैं कम सिके हुए, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्होंने हमें बटर लगा के दिए हैं। काफ़ी सूखे सूखे, काफ़ी हार्ड बन नज़र आ रहे हैं। और गाइज इन्होंने प्याज की क्वांटिटी देखी कि प्याज कितने कितने सारे दिए हैं इन्होंने।
देखिए कितनी कितनी सी क्वांटिटी दी है प्याज प्याज की। और जबकि गाइज ये सबसे ज़्यादा महंगे ही है पाव भाजी, कंपेयर करेंगे अगर बीकानेर से और सिंगला स्वीट से। ये पड़ी थी हमें 194 रुपीज़ की। तो चलिए मैं आपको इसमें टेस्ट करके दिखाता हूँ कि क्या है, कैसा है इसका टेस्ट। तो अपनी फर्स्ट बाइट को हम तैयार करते हैं, फर्स्ट बाइट बनाते हैं पहले, और फिर मैं आपको बताता हूँ इसका कैसा है टेस्ट। नहीं पर बंस इनके हमें थोड़े से बड़े नज़र तो आ ही रहे हैं। तो अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि इसका कैसा है टेस्ट। अगर टेस्ट में अच्छी है तो फिर क्वांटिटी के साथ तो गाइस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो हो ही सकता है। तो अपनी करते हैं बाइट को तैयार। तो ये लिया हमने अपना बाइट और इसको भाजी के साथ लगाया। और गाइस इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा अनियन, वो थोड़ा सा लेमन, और थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं। अनियन डालते हुए तो ये डाल दिया हमने अपना अनियन, और ये हमने कर दी अपनी बाइट को तैयार। और अब मैं इसको टेस्ट करके आपको रिव्यू बताऊंगा कि इसका कैसा है टेस्ट। गाइज एक और बाइट ले लूँगा, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसका कैसा है टेस्ट। तो ये करी हमने फिर से अपनी बाइट एक तैयार। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे लेमन, और फिर ऊपर से हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अनियंस, और फिर अपनी बाइट तैयार करेंगे। टेस्ट रिलेटिवली सही लगा मेरे को, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मैं कह सकता इसको। अगर इन्होंने जस्टिफाइड 194 रुपीज़ लिए हैं इसके अंदर, तो अपने प्राइस को ये उतना जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। तो गाइस बंगाई पहली बाइट या दूसरी बाइट में उतना टेस्ट पता नहीं चलता है। मेरा मन कर रहा है कि मुझे इतनी भूख लगी हुई है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं सारी पाव भाजी खा जाऊं। टेस्ट तो गाइस रिलेटिवली ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा खास नहीं कह सकते। बंस काफ़ी ड्राई लग रहे हैं, और एक ये जो भाजी है इसके अंदर को जो फ्रोज़न भाजी है उसका टेस्ट आ रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते हैं कि जैसे फ्रेश भाजी बनी हुई होती है उसका टेस्ट नहीं आ रहा है। जैसे पाव भाजी मसाला भी डालते हैं, पाव भाजी का पंजन टेस्ट जो एक होता है वो भी नहीं आ पा रहा है इसके अंदर। ये मुझे काफ़ी ब्लैंड सी लगी, कोई बहुत ज़्यादा मुझे इसमें टेस्ट नहीं नज़र आ रहा है। इन्होंने क्या किया है कि जो अपनी फ्रोज़न भाजी जो होती है उसी को ही मुझे लगता है कि इन्होंने फ्रोज करके दे दिया है। तो मुझे ये तो पाव भाजी खास नहीं लगी। और गाइज इसमें ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा हमें लग रहा था, बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल है। तो गाइज हमारा सेकंड स्टॉप था बीकानेर वाला। इन्होंने खैर हल्दीराम से तो हमें कुछ थोड़ी सी ज़्यादा ही क्वांटिटी दी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि प्याज की भी क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है उससे, और ये भाजी की भी इसमें और पाव की भी क्वांटिटी मुझे उनसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मैं इसका भी टेस्ट आपको बताऊंगा। पहले मैं एक बार इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। हाँ, और ये गाइस हमारी सेकंड स्टॉप की बीकानेर की पाव भाजी है। इसमें इन्होंने क्वांटिटी रिलेटिवली हल्दीराम से तो काफ़ी अच्छी दी है। ये देख सकते हैं गाइस, इसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, और इन्होंने बंस जो दिए हैं वो भी अच्छे से, काफ़ी अच्छे से सेक के और बटर में
सेक के दिए हैं। जैसे हल्दीराम वालों ने बिल्कुल भी बटर नहीं लगाया था, बीकानेर वालों के साथ ये ऐसा नहीं है, इन्होंने अच्छे से इसमें बटर लगा के इसको सेक के दिया था। और इनके देखिए प्याज की भी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो गाइज मैं इसका भी टेस्ट आपको बताऊंगा करके कि इसका टेस्ट कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसका ले लेता हूँ फर्स्ट बाइट। और देखिए गाइज काफ़ी अच्छे से बटर लगाया हुआ है, हाथ पे भी बटर आ रहा है, तो एविडेंट है कि बटर लगा के ही सेके हुए हैं। तो मैं फर्स्ट बाइट अपना तैयार करता हूँ। बीकानेर की जो भाजी है उसका कलर जो है वो हल्दीराम की भाजी से थोड़ा सा लाइटर कलर है। और गाइज ये देख सकते हैं इन्होंने ये छोटू से 4 बंस का वो दिया है, पर क्वांटिटी इक्वली लगी मेरे को। तो आप फर्स्टली ट्राई करते हैं हम अपनी भाजी को। तो गाइज ये है, तो हमने अनियंस भी लगाया और इसके ऊपर ड्रिजल करते हैं थोड़ा सा लेमन। तो गाइज ये हमने अपनी बाइट तैयार कर ली, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से भाजी लगाई है और अनियंस भी लगाए हैं और इसके ऊपर ड्रिजल किया है काफ़ी अच्छे से लेमन। और अब मैं इसको आपको ट्राई करके बताता हूँ कि कैसा है इसका टेस्ट। गाइस ये वाली जो भाजी है ना, ये फ्रेश फील हो रही है, वो जैसे हमें बिल्कुल फ्रोजन फील हो रही थी। टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा है, लग रहा है कि फ्रेश बनी हुई है, ये फ्रोजन नहीं है। बहुत बढ़िया है। इसमें बटर का भी टेस्ट हमें आ रहा था कि भाजी में बटर भी डाला हुआ है। और ये लेस ऑयली भी है गाइज, इसमें ऑयल की क्वांटिटी काफ़ी कम है। जैसे हल्दीराम की जो भाजी थी वो ऑयली हो रही थी, ये वैसे कम ऑयली है। तो गाइज सेकंड बाइट ले लेता हूँ मैं, एक बार फिर से अपना बाइट तैयार करता हूँ। ये लगा ली गाइज हमने अपनी भाजी इसमें बहुत अच्छी तरीके से जेनरसली, और इसमें ड्रिजल करेंगे थोड़ा सा लेमन। और ये लगा ली हमने फिर से इसके ऊपर अनियन सारे, और लेते हैं इसका टेस्ट। भाई इसका टेस्ट रियली अच्छा आ रहा है। हल्दीराम का जो टेस्ट है वो बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगा। तो हल्दीराम की मैं पाव भाजी को रेट करूंगा 3, अभी वो 3rd स्टेज पे है, और इसको मैं अभी दूंगा 1st अभी तक। एक और बाइट लेते हैं गाइस। जब तक क्या है ना कि जब तक ढंग से ना खाऊं ना, जब तक टेस्ट का पता ही नहीं चलता। जब तक 2-3 बाइट ना जाए, जब तक अच्छे से पैलेट पे उसका पूरा टेस्ट ना आ जाए, जब तक कुछ पता ही नहीं चलता है। तो एक और बाइट ले लेता हूँ मैं। यार बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका, रियली गुड। तो गाइज ये आ गई 3rd नंबर पे हमारी सिंगला स्वीट्स की पाव भाजी। ये हम लेके आए थे सिंगला स्वीट से, और काफ़ी इसमें क्वांटिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी क्वांटिटी ज़्यादा है। बंस भी इनके देख सकते हैं कितने बड़े बंस हैं।
और बंस भी काफ़ी फ्लफ़ी से बंस नज़र आ रहे हैं गाइस। बड़े भी थे, बटर में सेके हुए भी थे, और मोटे भी थे, और फ्लफ़ी से भी थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए कितने फ्लफ़ी से बंस हैं। और इनकी जो भाजी है, इसको मैं अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त क्वांटिटी में इन्होंने भाजी दी है। ये 2 आदमी आराम से खा सकते हैं इतनी भाजी। जैसे हल्दीराम ने तो 2 बाइट्स की भाजी दी थी, बीकानेर वालों ने एकदम क्वांटिटी के अप्रोप्रिएट दी थी, और इन्होंने बहुत सारी दी थी। और गाइस इन्होंने दिए थे मसाला अनियंस भी दिए थे, जिसमें चटनी डाल के दी थी। तो गाइस यही तो टेस्ट बढ़ाती है भाजी का। देखिए कितने बढ़िया से चटनी के साथ प्याज दे रखे हैं। देखिए एकदम खट्टे से देखने में लग रही है, और क्वांटिटी भी प्याज की अच्छी खासी दी हुई थी इन्होंने, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गाइस मेरा तो काफ़ी मन कर गया कि मैं पहले इसको चटनी वाले प्याज को ही खाऊं। वाह क्या टेस्ट आ रहा था गाइस, मज़ा आ रहा था। एकदम खट्टा टेस्ट था, काफ़ी खाने में मज़ा आ रहा था। और चटनी और प्याज दिखे और मेरा तो मन ललच जाता है चटनी और प्याज देख के तो। और एकदम खट्टा टेस्ट हो रहा था, गज़ब, मज़ेदार, बहुत अच्छा। और देख सकते हैं गाइस क्वांटिटी देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इन्होंने भाजी दे रखी थी, और इसके अंदर वेजिटेबल्स भी सारी दिख रही थी। तो गाइज़ अब मैं आपको इसका टेस्ट करके बताता हूँ कि इसका कैसा है टेस्ट, प्रॉपर टेस्ट आपको करके बताता हूँ इन फ्लफ़ी बंस के साथ। और ये जो वेजिटेबल से भरी हुई भाजी है, इसमें सारी वेजिटेबल्स एकदम एविडेंट नज़र आ रही थी। इसमें पीस भी नज़र आ रही थी, अनियंस भी नज़र आ रहे थे, कैप्सिकम भी नज़र आ रही थी। तो कहने का मतलब है इन्होंने अच्छे से, और सारे खड़े मसाले भी नज़र आ रहे थे। कहने का मतलब है गाइस कि इन्होंने अच्छे तरीके से अपनी भाजी प्रिपेयर कर रखी थी। पर चलो अब देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। क्वांटिटी वगैरह तो सब अच्छी खासी है, 145 रुपीज़ के हिसाब से जस्टिफाइड भी है। पर जब तक टेस्ट अच्छा नहीं होगा, जब तक किसी भी चीज़ को कहना काफ़ी मुश्किल है। तो आइए गाइस मैं आपको टेस्ट करके इसको फिर से बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा आ रहा है। हल्दीराम से और बीकानेर से तो ये कई गुना ज़्यादा अच्छी मुझे दिखने में नज़र आ रही थी। ये कम ऑयली भी कम थी, और इसमें बटर भी जो थे देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने बटर में सेके हुए थे। देखिए बटर आपको दिख रहा होगा कि अच्छे खासे से बटर से मैं इसको सेक रखा है इन्होंने। हाथ में भी बटर लग रहा था गाइज। और सॉफ्ट भी देखो कितने ज़्यादा सॉफ्ट बंस थे, ये एकदम इशारों से टूट रहे थे। अब मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ। ये बाइट हमने करी तैयार भाजी लगा के, इसमें काफ़ी अच्छे से हमने भाजी लगाई है ना। और अब इसको मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ। इसमें प्याज भी लगा लेते हैं, चटनी वाले जो प्याज हैं, खट्टे जो प्याज हो रखे हैं, वो भी मैं इसमें लगा लेता हूँ, और लगा के आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है इसका टेस्ट। देख सकते हैं गाइस बाइट मेरी हो गई है तैयार। तो गाइस बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा था, एकदम खट्टे प्याज का टेस्ट, और खड़े मसालों का भी टेस्ट प्रोमिनेंट आ रहा था। तो हल्दीराम से बेटर थी बीकानेर की, और शिमला से भी बेटर मुझे बीकानेर की लगी। इनके में ब्लैंड टेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा था मेरे को। ब्लेंड इन द सेंस जैसे खड़े मसालों का जो एकदम टेस्ट होता है वो आ रहा था मेरे को इसमें। तो मुझे ये भाजी उतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगी। बीकानेर की मुझे ये भाजी ज़्यादा अपीलिंग लगी। बीकानेर की भाजी ज़्यादा अच्छी है। अगर गाइज हम ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकें कि बीकानेर की भाजी हो और सिंगला के पाव और सिंगला के अनियंस हो, तो गज़ब अच्छा लगे। तो आइए दूसरी भी बाइट तैयार करते हैं। दूसरी बाइट भी मेरी देखिए तैयार हो गई है। अब इसको फिर मैं टेस्ट करता हूँ, क्योंकि एक बाइट में जो टेस्ट उतना पता नहीं चलता है ढंग से, और बड़ा बाइट लूँगा तो उसमें और ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है। तो गाइज़ हाँ, इसका भाजी का टेस्ट मुझे उतना समझ में नहीं आया,
अच्छी है, पर उतना मुझे भाजी का टेस्ट समझ में नहीं आया। बंस तो इन्होंने ठीक है, काफ़ी सॉफ्ट है इनके बंस, और काफ़ी मॉइस्ट भी बंस हैं इनके कंपेयर टू बीकानेर और हल्दीराम के। पर बीकानेर की जो भाजी है वो इससे कई गुना ज़्यादा बेटर है। फिर मैं एक बाइट लेता हूँ, क्या पता मैं 2-3 बाइट लूँ तो इसका टेस्ट मुझे डेवलप हो जाए। देखिए गाइस, इसके अंदर खड़े मसाले भी आ रहे हैं जो कि इन्होंने हटाए नहीं हैं। अब मैं थर्ड बाइट ले रहा हूँ कि उसमें पता चलेगा कि क्या वाकई में इसका टेस्ट हल्का गरम मसालों का ही टेस्ट आ रहा है। तो गाइस, अब मैं इसको ना बीकानेर की भाजी के साथ ट्राई करता हूँ, इनके बंस। बीकानेर की भाजी लगाई हमने इनके बंस के साथ, और देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने भाजी लगाई है ताकि टेस्ट ढंग से आए मेरे को। और फिर इसके अंदर मैं लगाऊंगा इनका प्याज, जो था चटनी वाला प्याज। और फिर बाइट तैयार करके मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। तो लीजिए, हमने कर ली है बाइट तैयार, और अब ये जाएगी मेरे मुंह में। गाइस, रियल में टेस्ट आ गया, बहुत ही अच्छी लग रही थी। अब मैं कहूँगा कि अगर बीकानेर की भाजी हो, शिमला के पाव हों, और शिमला का ही अनियंस हो, तो मैच मेड इन हेवन हो जाए। बहुत ही बढ़िया पाव भाजी का टेस्ट आ रहा था, बहुत ही शानदार टेस्ट। और इन प्याज ने तो 4 चांद लगा रखे थे टेस्ट में, बिल्कुल ही। तो भाई, मैं रैंकिंग में सबसे फर्स्ट रैंक पे रखूँगा बीकानेर की भाजी को। फिर मैं सेकंड रैंक पे रखूँगा मैं शिमला की भाजी को, और थर्ड रैंक पे रखूँगा मैं हल्दीराम की भाजी को। और अगर पाव की बात की जाए तो मैं रखूँगा फर्स्ट शिमला के पाव को, सेकंड रखूँगा मैं बीकानेर के पाव को, और थर्ड रखूँगा मैं हल्दीराम के पाव को। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो किसी की कुछ सामान अच्छा लग रहा था, किसी का कुछ सामान अच्छा लग रहा था। पर ये तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि हल्दीराम का जो रेटिंग है वो 3 ही रहेगी, क्योंकि एक तो ऑयलीज बहुत ज़्यादा लग रही थी हमें, और उसकी क्वांटिटी भी कम थी, प्राइस भी बहुत ज़्यादा थे, और जो बंस थे वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड थे, और बटर भी नहीं लगा रखा था इन्होंने। तो भी इसीलिए हल्दीराम की भाजी को मैं बहुत कम रेट का करूँगा। तो गाइज़, ये था मेरा पूरा रिव्यू पाव भाजी के ऊपर, हल्दीराम का, बीकानेर का और शिमला स्वीट्स का। तो गाइज़, आप भी मुझे अब ये कमेंट करके बताइए कि मैं अब नेक्स्ट जो कंपैरिजन वीडियो करूं, कहाँ का करूं और कौन से खाने का करूं। तो हमें ज़रूर आप बताना कि हम कंपैरिजन वीडियो कहाँ का बनाएं। अगर आपको हल्दीराम का और बीकानेर की थाली का बनवाना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि तंदूरी प्लेटर का हल्दीराम और बीकानेर का, या फिर साउथ इंडियन प्लेटर का लिखिएगा, या फिर चाइनीज़ प्लेटर का। हम आपको तीनों जगह का फिर से फूड रिव्यू करके बताएंगे कि कौन सा खाना सब जगह का बेस्ट है। तो भाई, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगा कि कहाँ का खाना सबसे बेस्ट है और कहाँ का नहीं। कोई पेड ये प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल भी नहीं है।